न्यूज़ व्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं राजेश महाजन। आज की न्यूज़ है कि अजीत पवार को महायुति पसंद क्यों नहीं कर रही है। अजीत पवार जब वो शरद पवार के साथ थे, एनसीपी में थे, उद्धव के साथ उन्होंने सरकार बनाई कांग्रेस के साथ मिलकर, तो वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे। फिर उन्होंने गठबंधन तोड़ दिया। उसके बाद में वो बीजेपी के साथ चले गए, उसमें भी वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन गए। सुबह सुबह उन्होंने 4-5 बजे उन्होंने शपथ भी ले ली। उनका था कि वो शायद वो चीफ मिनिस्टर बनेंगे, लेकिन वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने और जो चीफ मिनिस्टर थे बीजेपी चीफ मिनिस्टर। तो इस तरह से अजीत पवार फिर चूक गए। फिर उनके साथ में उनको छोड़ना पड़ा, क्योंकि उनके जो रिश्ते थे शरद पवार के साथ, उन्होंने बीजेपी को छोड़ दिया। तो बीजेपी ने फिर उनको एकनाथ शिंदे को शिवसेना से लेकर आए और उन्होंने खुद को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दिया और एकनाथ शिंदे को चीफ मिनिस्टर बना दिया। अब जब अजीत पवार को वो वापस लेकर आए तो उनको ये लगता था कि ये चीफ मिनिस्टर बनेंगे, लेकिन उनको भी डिप्टी चीफ मिनिस्टर फॉर द टाइमिंग बनना पड़ा। लेकिन ये कार्यक्रम काफ़ी लंबा चल पड़ा और इससे वो काफ़ी नाखुश भी थे। लेकिन उनको गृह मंत्रालय फडणवीस ने अपने पास रख के उनको फाइनेंस मिनिस्ट्री दे दी, ताकि वो पैसे के साथ में खुश रहें। लेकिन अजीत पवार की आकांक्षाएं थी कि वो चीफ मिनिस्टर बने, चाहे वो उद्धव के साथ थे, चाहे वो बीजेपी के साथ थे, चाहे वो एकनाथ शिंदे के साथ आए। यही एकनाथ शिंदे जब अजीत पवार को छोड़कर आए थे, वो ये बोलकर आए थे कि एनसीपी के साथ उनका गठबंधन ठीक नहीं है, हम हिंदू राजनीति करते हैं, लेकिन ये बीच में जो सेकुलरिज्म वाला बंदा आ गया, इसलिए उन्होंने छोड़ दिया। लेकिन बीजेपी ने फिर उसी सेकुलरिज्म को साथ में अटैच कर लिया और एकनाथ शिंदे को इस दर्द को सहना पड़ा और उनको डर भी था कहीं उनको वो चीफ मिनिस्टर ना बना दे अजीत पवार को। अजीत पवार काफ़ी खेल खेलते रहे हैं, वैसे ही खेल खेलते रहे जैसे उनके चाचा पहले खेल खेला करते थे। उन्होंने तो कांग्रेस को छोड़कर एक अपनी पार्टी भी बनाई थी एनसीपी, उसमें काफ़ी लोग कांग्रेस के थे और इस तरह से उन्होंने जो कभी भी कांग्रेस को छोड़ के उन्होंने अपने आप को चीफ मिनिस्टर भी बनाया, फिर पार्टी भी बनाई। इस तरह से उन्होंने काफ़ी काम किए हैं। इस तरह से उनके नक्शे कदम पर अजीत पवार भी चल पड़े। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस बार उनको महायुति में जो सीट्स दी गई हैं वो भी बहुत कम दी गई हैं, क्योंकि पिछले लोकसभा इलेक्शन में जो कामयाबी एकनाथ शिंदे ने हासिल करी वो अजीत पवार हासिल नहीं कर पाए, क्योंकि बीजेपी सोच रही थी कि शरद पवार तो रिटायर होने वाले हैं, अजीत पवार ही एनसीपी को संभालेंगे तो एनसीपी के पास में काफ़ी बहुमत आएगा, काफ़ी सीट्स आएंगी। लेकिन वो नहीं आ पाई, क्योंकि शरद पवार चट्टान की तरह अभी भी खड़े हुए हैं। अब रहेगी इस बार के विधानसभा इलेक्शन में, तो विधानसभा इलेक्शन में अजीत पवार कुछ कर पाए, लेकिन वो चाहते हैं, बीजेपी चाहती है कि वो ऐसा कुछ ना कर पाए। वो उनसे पल्ला छुड़वाना चाहती है, क्योंकि उनको पता है कि अगर विधानसभा में अजीत पवार के पास सीट्स आ गई और कहीं उनसे वो छूट गए तो वो फिर अपने चाचा के साथ जाकर अपने आप को चीफ मिनिस्टर बनाकर महाराष्ट्र में फिर सत्ता में आ सकते हैं। तो वो नहीं चाहते उनको इतनी सीट दी जाए जिससे वो इतनी मेजॉरिटी हासिल करें कि वो बीजेपी को छोड़कर किसी और के साथ सत्ता बना सकें, क्योंकि उनको पता है कि वो अपने चाचा के साथ कभी भी जा सकते हैं, क्योंकि रिश्तेदारी का मामला है। अब बीजेपी चाहती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पे लड़े और वो एकनाथ शिंदे को भी लड़वाना चाहती है। लेकिन इस बार विधानसभा में चीफ मिनिस्टर बनेगा, अगर बीजेपी पास मेजॉरिटी आती है तो बीजेपी का चीफ मिनिस्टर होगा और डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनेंगे एकनाथ शिंदे। तो अजीत पवार फिर मुंह ताकते रह जाएंगे, क्योंकि उनको चीफ मिनिस्टरशिप वहाँ पर मिलने वाली नहीं है। अब देखने वाली बात ये होगी कि अजीत पवार का अब अगला नया पैंतरा क्या हो सकता है। बीजेपी को ये लगता है कि वो दोबारा एनसीपी शरद पवार के साथ चले जाएंगे, क्योंकि
जो सत्ता का जो उनको लगी हुई है प्यास, वो उनकी मिटने वाली नहीं है, वो चीफ मिनिस्टर बनकर ही रहेंगे। तो ऐसे में अब महायुति में ये दरार पड़नी स्वाभाविक है कि वो कितनी सीटों पर लड़ें, और उनको वो अजीत पवार को कम से कम सीटें देना चाहते हैं। लेकिन अजीत पवार का उनके साथ खफा है, उनके साथ में वो मुझे लगता है कि वो काफ़ी ज़्यादा नुकसान में हो सकते हैं। इसलिए बीजेपी उनसे पल्ला छुड़वा कर अपने आप को स्थापित करना चाहती है महाराष्ट्र में, और उनको कोई भी डर नहीं रखना चाहती कि कल को अजीत पवार अगर सीट ले आते हैं तो वो अपने आप को सौदा करने में उनके साथ में खड़े हो जाएंगे। तो देखते हैं अजीत पवार चीफ मिनिस्टर दोबारा बनेंगे या नहीं, ऐसा मुश्किल है फिर भी, पर मुकाबला बड़ा मस्त होगा, क्योंकि इधर महायुति है तो उधर उद्धव ठाकरे और कांग्रेस के साथ शरद पवार का गठबंधन बहुत अच्छे ढंग से चल रहा है, और एमपीए की जीत के लिए वो काफ़ी ज़्यादा तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि पिछले इलेक्शन में हरियाणा में उन्होंने काफ़ी मात खाई, उसकी जो सारी गलतियां उसको वो ध्यान में रखकर अपने आप को आगे लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखते हैं इस बार का मुकाबला महाराष्ट्र का कैसा रहेगा। धन्यवाद, जय हिंद। राजेश डी क्रिएट को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।